अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर सियासी हलचल इस वक्त तेज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल के दौरे पर है और यहाँ पर कई बड़ी पार्टियों के बड़े नेता भी अपनी इमाम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर काफी मजबूत स्थिति में मौजूदा वक्त में माने जा रहे हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगातार बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिलती जा रही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम इमाम में शामिल हुए थे। इसके बाद जब सीमांचल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी उसको देखकर लग रहा था कि सीमांचल की आवाम आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दीवानी है। यहाँ पर जिला चेयरमैन किशनगंज और जिला चेयरमैन पूर्णिया गुलाम सरवर और फयाज आलम ने भी इमाम पार्टी का दामन थामा, जिसको लेकर तमाम सियासी हलचल बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर सीमांचल के इलाके में कई और बड़े बड़े कद्दावर नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके से 5 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे, लेकिन इस बार इमाम पार्टी के पास लोगों का कहना है कि इमाम पार्टी पिछले बार से बड़ी कामयाबी इस बार हासिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता एआईएमआईएम पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार से ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। आज ये खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आरजेडी के एक पूर्व मंत्री हैं जो कि आज हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। उनसे उनके हवाले से खबर ये आ रही है कि वो एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये पूर्व मंत्री कौन है, इनको लेकर जो चर्चा चल रही है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये पूर्व मंत्री हैं हाजी अब्दुल सुबहान साहब। हाजी अब्दुल सुबहान बिहार के पूर्णिया के 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वो इस सीट पर बिहार के राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के एमएलसी चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया गया था, हालांकि चुनाव हार गए थे। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने इनके सीट पर जीत हासिल की थी। इनके सीट पर सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम के प्रत्याशी थे। उन्होंने इनको बड़ी अच्छी शिकस्त दी थी, बड़े बड़े मार्जिन से एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन एमआईएम के जो विधायक थे सैयद रुकनुद्दीन वो आरजेडी में जा चुके हैं। ऐसी पोजीशन में अब आरजेडी से सैयद रुकनुद्दीन को ही टिकट मिलना माना जा रहा है और हाजी अब्दुल सुबहान अब नया विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हाजी अब्दुल सुबहान इमाम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने के लिए वो आज हैदराबाद भी रवाना हुए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर खबरें के अगर मुताबिक माने तो यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान 22वीं विधानसभा सीट से इमाम के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से सीमांचल के इलाके में ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन हाजी अब्दुल सुबहान ने उस वक्त बैरिस्टर ओवैसी साहब से मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि आज जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद जा चुके हैं तब आज वो हैदराबाद के लिए हाजी अब्दुल सुबहान रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी से अकेले में बात करना चाहते होंगे या फिर किसी स्टेट की लीडरशिप जो इमाम पार्टी की है उसको बीच में लाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इमाम पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो उनको पार्टी में शामिल करने के खिलाफ हो, क्योंकि इमाम पार्टी ने पिछले बार भी ऐसे कुछ नेताओं को शामिल किया था जो कि दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। ऐसे में इमाम पार्टी के जो स्टेट बॉडी है वो पूरी तरीके से इनके खिलाफ हो सकती है, लेकिन ये अपने तौर पर हैदराबाद जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करना चाहते होंगे, उनको अपनी पीड़ा समझाना चाहते होंगे, उनको अपनी पोजीशन दिखाना चाहते होंगे कि वो कितने मजबूत है अपनी सीट पर। अगर इमाम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हाजी अब्दुल सुबहान को टिकट देगी तो इस सीट पर इमाम पार्टी को एक बार फिर से चुनाव में जीत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर समीकरण तो काफी ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आए थे, उनकी बहादुरगंज विधानसभा सीट पर उनकी जनसभा हुई थी, तो उस जनसभा के दौरान पूर्णिया के जिला चेयरमैन हाजी गुलाम सरवर साहब भी इमाम पार्टी में शामिल हुए थे। गुलाम सरवर इमाम पार्टी के पुराने नेता में से आते हैं। 2015 के हुए विधानसभा चुनाव में वो गुलाम सरवर इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि इस चुनाव में हाजी अब्दुल सुबहान को जीत मिली थी, अब वो आरजेडी के प्रत्याशी थे। यहाँ पर लगभग 17,000 वोट के आसपास लेके गुलाम सरवर तीसरे नंबर पर रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर पहली बार यहाँ पर प्रत्याशी उतरा था। लेकिन 2020 के हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने गुलाम सरवर का टिकट काट कर सैयद रुकनुद्दीन को दिया था, जो कि इस सीट पर पहले भी 3-4 बार विधायक रह चुके थे। तो ऐसे में वो गुलाम सरवर नाराज होकर उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़ दिया था और यहाँ पर सैयद रुकनुद्दीन की जीत हासिल हुई थी और गुलाम सरवर निर्दलीय प्रत्याशी थे, उसके बावजूद उनको 5,000 के ऊपर वोट मिला था। अब जब सैयद रुकनुद्दीन इमाम पार्टी को छोड़ चुके हैं तो गुलाम सरवर ने वापस से इमाम पार्टी में शामिल हो गए हैं।
गुलाम सरवर ने ये बताया है कि कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए थे जिनके खिलाफ हमारी पूरी लड़ाई थी, इमाम पार्टी में शामिल हो गए थे और अब वो लोग जब इमाम पार्टी से जा चुके हैं तो अब हम वापस से इमाम में आ गए हैं। हमने कभी इमाम के खिलाफ काम नहीं किया, इमाम पार्टी छोड़ने के बाद हमने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि दिल और जान से इमाम पार्टी को मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं, हम दोबारा से इमाम में आए हैं। तो ऐसे में लग रहा था गुलाम सरवर ही इमाम पार्टी के इस बार प्रत्याशी होने वाले हैं। लेकिन जो आज सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि हाजी अब्दुल सुबहान जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 6 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, वो आज हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि वो हैदराबाद के लिए रवाना किस लिए हुए हैं इस बात में तमाम इख्तलाफात हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि वो हैदराबाद जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अकेले में बात करना चाहते हैं और इमाम पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इमाम पार्टी के सिंबल पर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को काफी बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव ये वही लोग हैं जिन्होंने इमाम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया था। उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान ने यह ऐलान किया था कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे। तो आप अगर यहाँ पर आरजेडी के कद्दावर नेता 6 बार के विधायक रहे और 1 बार के मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुबहान अगर इमाम में आते हैं तो ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा और यहाँ पर इमाम पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि तौसीफ आलम जो कि बहादुरगंज से इमाम के प्रत्याशी हैं, ये भी अकेले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मिलने गए थे। स्टेट बॉडी से इन्होंने संपर्क न करते हुए डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंच गए थे। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इनको वापस किशनगंज भेजा और कहा कि अख्तुल इमान साहब, आदिल हसन आजाद साहब और जो हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब है, इनको आप कॉन्फिडेंस मिले, इनसे बात करें, इनको अपने पक्ष में लाएं और इनके साथ हैदराबाद आए, उस वक्त हम आपको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हालांकि ऐसा ही हुआ, जब इन्होंने तौसीफ आलम ने इमाम पार्टी ज्वाइन की तो उस वक्त अख्तुल इमान, आदिल हसन आजाद और इंजीनियर आफ्ताब साहब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर में मौजूद थे। उनके साथ ही उन्होंने इमाम पार्टी की सदस्यता तौसीफ आलम ने ली है। अब हाजी अब्दुल सुबहान भी यही काम कर रहे हैं, वो भी अकेले पहुंच गए हैं हैदराबाद। अब देखना होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ क्या रवैया अपनाते हैं, क्या इनको भी वापस हैदराबाद से किशनगंज भेज देंगे, कहेंगे कि आप अख्तुल इमान साहब को कॉन्फिडेंस मिले, उनसे बात करें, उनको अपने पक्ष में लाएं, उसके बाद उनके साथ आएं और उनके साथ अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और 22 से आपको प्रत्याशी भी बना देंगे। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान साहब है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना काफी जरूरी है, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब अपनी पूरी कमान है जो बिहार की है वो अख्तुल इमान साहब के कांधों पे उन्होंने सौंपी हुई है। अख्तुल इमान साहब फैसला लेने का पूरा अख्तियार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी के, जो स्टेट बॉडी पर पूरी तरीके से कोई भी बंदिश नहीं लगाते हैं, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं डालते हैं, बल्कि उनको खुली छूट देते हैं और कहते हैं कि आप जो बनाए आप उस तरीके से अपनी बॉडी को, स्टेट बॉडी को बनाइए, जिसको चाहिए उसको टिकट दीजिए और जिसको चाहिए आप इसको यहाँ पर पार्टी में लीजिए। अब अख्तुल इमान साहब के साथ अगर हाजी अब्दुल सुबहान हैदराबाद जाएंगे तो यकीनी तौर पर उनको टिकट मिल जाएगा, वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर अकेले हाजी अब्दुल सुबहान ये जाकर सोचते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा तो ऐसा कहना उनके लिए कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब अख्तुल इमान साहब को काफी ज्यादा भरोसे में रखते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा क्या हाजी अब्दुल सुबहान जो हैदराबाद गए वो क्या असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर पाएंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी को कन्विंस कर पाएंगे इमाम पार्टी में शामिल होने के लिए और यहाँ पर उनको टिकट मिल पाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।